अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार। परभनी न्यूज़ महानगर में आपके साथ शेख इफ्तिखार। मानव शहर में रूहानी माहौल, तालुका लेवल पर तबलीगी इज्तिमा का जोरदार तैयारियां। मानव और सेलू तालुके के तबलीगी जमात ने मिलकर 5 और 6 जनवरी के रोज मानव शहर में एक बड़ा और अच्छी तरह से प्लान किया हुआ है। तालुका लेवल पर एक तबलीगी इज्तिमा ऑर्गेनाइज किया गया है। 2 दिन का धार्मिक प्रोग्राम मानवत शहर के उक्कलगांव रोड पर नए ईदगाह ग्राउंड में बहुत ही भक्ति और शांतिपूर्ण माहौल में होगा। मानवत और सेलू तालुके के आसपास के तालुके के अलग अलग गांवों से हजारों मुस्लिम भाइयों के लिए इस इज्तिमा में शामिल होने की उम्मीद है। दोनों दिन सुबह फजर की नमाज के बाद प्रोग्राम शुरू होंगे और देर रात तक कुरान और हदीस पर आधारित धार्मिक उपदेश, दुआएं और गाइडेंस स्पीच होगी। साथ ही इस्लामी जीवन शैली, नैतिकता, धैर्य, विनम्रता, पारिवारिक व्यवस्था को मजबूत करने, समाज में बुरी प्रवृत्तियों से दूर रहने का साथ साथ आपसी प्रेम, भाईचारे और शांति का संदेश दिया जाएगा। इस तबलीगी इज्तिमा का मुख्य उद्देश्य समाज में धार्मिक जागरूकता का पैदा करना, नैतिक मूल्यों का प्रसार करना और युवा पीढ़ी का सकारात्मक दिशा में मार्गदर्शन करना है। इसके माध्यम से आयोजक समाज में धार्मिक सद्भाव, सामाजिक सद्भाव और मानवीय विचारों को स्थापित करने का प्रयास कर रहे हैं। इज्तिमा के सफल आयोजन के लिए मानव शहर और उसके आसपास के युवा, सामाजिक कार्यकर्ता और तबलीगी जमात के स्वयंसेवक बड़े उत्साह के साथ तैयारी में लगे हुए हैं। नए ईदगाह मैदान और आसपास सफाई अभियान चलाया जा रहा है। मैदान को समतल किया जा रहा है। श्रद्धालुओं के बैठक की बड़ी व्यवस्था की जा रही है। पीने के साफ पानी की और पार्किंग, शौचालय, रोशनी की व्यवस्था, साउंड सिस्टम और प्राथमिक चिकित्सा सुविधाओं का प्रबंध किया जा रहा है। इन सभी कार्यों के लिए स्वयंसेवक दिन रात काम कर रहे हैं। कार्यक्रम के दौरान कोई अप्रिय घटना ना हो और सभी श्रद्धालुओं को कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े, इसलिए अनुशासित योजना बनाई गई है। ट्रैफिक मैनेजमेंट, साफ सफाई, पानी की सप्लाई और सुरक्षा का खास ध्यान दिया जा रहा है और संबंधित एजेंसियों के साथ तालमेल किया गया है। इन 2 दिन के तबलीग जमात से मानव शहर समेत पूरे इलाके में आध्यात्मिक, धार्मिक और पॉजिटिव माहौल बनेगा और समाज में शांति, मिलजुल कर रहने और आपसी सम्मान बढ़ेगा। नागरिकों का मानना है कि धार्मिक कार्यक्रम के जरिए समाज को सही दिशा देने की ये एक अहम पहल है। आयोजन समिति ने मानव सेलू तालुका और इलाके के सभी मुस्लिम भाइयों को अपील की है कि वह बड़ी संख्या में अपने परिवार के साथ पवित्र तबलीग जमात में शामिल हो और धार्मिक लाभ उठाए। हमेशा चर्चा में रहने वाला परभनी जेल में कैदी ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। शुक्रवार 2 जनवरी 2026 शुक्रवार के रोज जेल में एक बार फिर से सनसनी मच गई। जेल के सजा काट रहे एक कैदी द्वारा फांसी लगाकर आत्महत्या करने का घटना सामने आई है और इस घटना में जेल प्रशासन पर एक बार फिर सवाल खड़े कर दिए गए हैं। इस बारे में अधिक जानकारी है कि शुक्रवार 2 जनवरी के रोज परभनी जिला जेल में एक चौंकाने वाली घटना घटी, जिसमें एक कैदी ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतक कैदी राज गोविंदराव अड़की ने उम्र 33 वर्ष, निवासी दारेश्वर, तालुका बसमत, जिला हिंगोली, 2022 में ताड़कलत पुलिस स्टेशन के क्षेत्र में हुए तहरीक हत्याकांड में आरोपी था। मिली जानकारी यह है कि बैरक क्रमांक 1 में शौचालय में शाल की सहायता से कैदी ने आत्महत्या कर ली। रात के समय तैनात रहे यहाँ के जेल के पुलिस कर्मी के इस ध्यान में आते ही तुरंत उन्होंने वरिष्ठ अधिकारियों को इसकी जानकारी दी। घटना की जानकारी मिलते ही जस्टिस वर्मा, एक जेल अधीक्षक मारड़े और उसी तरह से पुलिस उप अधीक्षक बेनीवाल, महसूल प्रशासन और संबंधित पुलिस थाने के अधिकारी कर्मचारी घटनास्थल पर दाखिल हुए। रात में पंचनामा कर अन्य कानूनी प्रक्रिया भी पूरी की गई। उसके बाद मृत शरीर को पोस्टमार्टम के लिए परभनी जिला सरकारी अस्पताल में लाया गया। घटना से परभनी के जेल में होने वाले सुरक्षा को लेकर और कैदियों के मानसिक स्वास्थ्य के व्यवस्था को लेकर फिर एक बार प्रश्न निर्माण हो रहे हैं। जाति वैधता समिति द्वारा 11 अगस्त 2023 को पारित आदेश पर याचिका के अंतिम निर्णय तक उच्च न्यायालय द्वारा रोक लगा दी गई है। इस बारे में अधिक जानकारी है कि 2017 में नगर पालिका के चुनाव में समरीन बेगम, शब्बीर खान उर्फ समरीन बेगम, सैयद फारूक आरक्षित श्रेणी वार्ड क्रमांक 16 से सेक्रेटरी बने हुए थे। उन्हें तत्कालीन जिला जाति प्रमाण पत्र सत्यापन समिति परभनी द्वारा वैधता प्रमाण पत्र भी दिया गया था, लेकिन उक्त आदेश को शांताबाई चौहान ने याचिका संख्या 2087/2020 में के माध्यम से उच्च न्यायालय में चुनौती दी,
जिसके आधार पर उच्च न्यायालय ने जाति सत्यापन समिति को नए सिरे से जांच करने का आदेश दिया। मामले को जाति वैधता समिति को पुनर्संदर्भित करने के बाद उक्त समिति ने 11 अगस्त 2023 को एक नया आदेश पारित कर समरीन बेगम के जात वैधता प्रमाण पत्र के दावे को खारिज कर दिया। इसलिए उन्होंने जाति वैधता समिति के 11 अगस्त 2023 के आदेश को औरंगाबाद उच्च न्यायालय में चुनौती दी, जिसमें याचिका क्रमांक 13,353/2023 एडवोकेट महेश देशमुख इनके तहत ये दाखिल किए गए, जिसमें स्थगिति अर्ज में माननीय न्यायालय ने 23 दिसंबर 2025 के रोज आदेश पारित करते हुए जात वैधता समिति को तारीख 11 अगस्त 2023 के रोज आदेश से इस मामले में अंतिम सुनवाई तक स्थगिति दी है, जिसके कारण समरीन बेगम इन्हें ओबीसी प्रवर्ग से चुनाव लड़ने के लिए रास्ता खुला हो गया है। ऐसी जानकारी पत्र द्वारा समरीन बेगम शब्बीर खान उर्फ समरीन बेगम सैयद फारूक इन्होंने दी है। बिल्कुल कम कीमत में बजट फ्रेंडली, कम बजट में सजाए घर शानदार। घर के इंटरप्राइजेस में इलेक्ट्रॉनिक सामान, फ्रिज, टीवी, वॉशिंग मशीन, कूलर, एसी वगैरह, बेड, डबल बेड, हाई ग्लॉसी बेड, सागवान बेड, पार्टिकल बेड, सिंगारदान, अलमारी ऑफिशियल से लेकर 4 डोर तक की मिलेगी। मनचाहे कलर्स, मनचाहे डिजाइन में। सोफा, कॉर्नर सोफा मात्र 7,000 से लेकर 30,000 तक, हर कलर हर डिजाइन में। सभी प्रकार की चेयर्स, सेंटर टेबल और खास ऑफर, फर्नीचर की खरीदी पर 20% डिस्काउंट। इतना ही नहीं, रूम सेट की खरीदी पर 10 पीस वाला दुल्हन सेट एकदम फ्री 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 फ्री। तो देर किस बात, आज ही खरीदी कर ले आए एकमात्र फर्नीचर शोरूम से, ऑल इन वन फर्नीचर। एड्रेस विद्यानगर रोड, सरफराज नगर, हरे झंडे के पास, गली नंबर 3, परभनी। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। मोबाइल नंबर मोहम्मद रईस 8624985451, मोहम्मद अल्तमश 8010433130। परभनी स्थित गुलाम नबी आज़ाद उर्दू प्राइमरी स्कूल में तारीख 1 जनवरी और 2 जनवरी 2026 के 2 दिन के एनुअल स्पोर्ट्स मेगा टोरो के साथ साथ मिशन यूपीएससी परीक्षा एवं ड्राइंग प्रतियोगिता का पुरस्कार वितरण समारोह अत्यंत उत्साह और गरिमामय वातावरण में संपन्न हुआ। इस आयोजन में केजी से लेकर 8वीं कक्षा तक के विद्यार्थियों के साथ साथ शिक्षकों ने भी सक्रिय सहभाग लिया। कार्यक्रम का उद्घाटन का समारोह जीएनए ग्राउंड में पारंपरिक देसी खेल निमोर्चे के माध्यम से किया गया, जिसने पूरे कार्यक्रम का सांस्कृतिक एवं खेल भावना से ओतप्रोत कर दिया। उद्घाटन अवसर पर कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के तौर पर शेख इब्राहिम पटेल ये उपस्थित रहते हुए उन्होंने अपने प्रेरणादायी संबोधन में कहा कि खेल विद्यार्थियों में अनुशासन, आत्मविश्वास और टीम भावना और नेतृत्व गुणों का विकास करते हैं, जो शिक्षा के समान ही महत्वपूर्ण है। इस अवसर पर मिशन यूपीएससी परीक्षा के अंतर्गत राज्य स्तर पर द्वितीय स्थान प्राप्त करने वाली होनहार छात्रा तनाजा सुल्ताना शेख इसाक को विशेष रूप से सम्मानित किया गया। उनकी इस उपलब्धि ने विद्यालय एवं पूरे परभनी जिले में गौरवान्वित किया है। साथ ही ड्राइंग प्रतियोगिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को भी पुरस्कार एवं प्रमाण पत्र प्रदान कर प्रोत्साहित किया गया। खेल महोत्सव के दौरान छात्राओं के साथ साथ शिक्षकों के लिए भी व्यक्तिगत खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया, जिससे सभी में समान सहभागिता का और उत्साह देखने को मिला। विशेष आकर्षण के रूप में रेस, पेपर ग्लास पिरामिड, पेन के साथ पेपर ग्लास बैलेंसिंग रेस, सेलो टेप और बॉल गेम, एक्शन रेस, पेपर रिफिनिशिंग गेम सहित अनेक रोमांचक एवं कौशल्य आधारित खेल आयोजित किए गए। इन खेलों के माध्यम से बच्चों की एकाग्रता, संतुलन और रचनात्मक और शारीरिक क्षमता के निखरने में प्रयास किया गया। 2 दिनों तक चल रहे इस भव्य आयोजन से विद्यालय परिसर आनंद, खेल भावना और सकारात्मक ऊर्जा से भरा दिखाई दिया। कार्यक्रम की सफलता के लिए विद्यालय प्रशासन, शिक्षक वर्ग, छात्राएं एवं अभिभावकों ने आयोजकों की सराहना की। अंत में आयोजक ने भविष्य में भी ऐसे शैक्षणिक, खेल एवं प्रतियोगिता परीक्षाओं से जुड़े कार्यक्रमों में आयोजन का संकल्प व्यक्त किया। वंचित बहुजन आघाड़ी को परभनी शहर में फिर एक बार निराशा हासिल हुई है। इसकी वजूहत ये रही कि परभनी विधानसभा चुनाव क्षेत्र से जब चुनाव लड़ा जा रहा था, वंचित बहुजन आघाड़ी की ओर से विधानसभा के लिए उम्मीदवार खड़ा किया गया था। उनका फॉर्म रिजेक्ट हो जाने से वंचित को बहुत बड़ा झटका लगा था। उसी तरह महानगर पालिका में भी वंचित बहुजन आघाड़ी की ओर से 24 उम्मीदवार मैदान में उतारे हुए हैं। उसमें से एक उम्मीदवार ने प्रभाग क्रमांक 6 के ओपन में खड़े हुए उम्मीदवार ने अपना नामांकन पत्र वापस लेने से फिर एक बार जोरदार झटका लगने के कारण इस पर सहमते हुए वंचित बहुजन आघाड़ी के सर्वे सर्वा
प्रकाश अंबेडकर इन्होंने प्रभाग क्रमांक 6 में ही उनकी जाहिर सभा रखने की घोषणा करते हुए महानगर जिला अध्यक्ष को इससे दिलासा देते हुए उन्होंने कहा कि आप फिर से जो तो दोबारा मैदान में उतर जाइए। अपने प्रभाग के तमाम उम्मीदवारों को मैं शक्ति देने के लिए आ रहा हूं, ऊर्जा प्रदान करने के लिए आ रहा हूं। तारीख 4 जनवरी के रोज प्रकाश अंबेडकर इनकी जनसभा का आयोजन किया गया है। इस समय वंचित बहुजन आघाड़ी के महानगर जिला अध्यक्ष इन्होंने क्या कहा, आइए जानते हैं। आघाड़ी ने परभनी शहर में 24 जगह पर हम लोग इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रहे हैं। प्रभाग नंबर 6 में हमारे 4 उम्मीदवार थे, जिसमें से शिवसेना के आमदार ने हमारे एक उम्मीदवार जो ड में थे संदीप हिवाड़े, उनको मैनेज कर उनको लालच देकर विड्रॉल करने लगाया और वो ये सोच रहे हैं कि एक सीट से अगर हम विड्रॉल हो जाते हैं तो प्रभाग नंबर 6 में हम कमज़ोर हो जाएंगे। लेकिन मैं आपके माध्यम से हमारे आमदार साहब को ये बताना चाहता हूँ कि वंचित बहुजन आघाड़ी ये सिद्धांतों पे, आइडियोलॉजी पे चलने वाली पार्टी है। ये पैसों के जोर पे, सत्ता के जोर पे, पावर के जोर पे चलने वाली पार्टी नहीं है। मैं आज भी बता रहा हूं कि वंचित बहुजन आघाड़ी शिवसेना को, बीजेपी को, कांग्रेस को हम अपने सिद्धांतों के बल पर, बाला साहेब अंबेडकर के सिद्धांतों के बल पर हराएंगे। एक कैंडिडेट के कम हो जाने से वंचित बहुजन आघाड़ी कमज़ोर नहीं होंगी। और मैं आपको साथ ही ये बता दूं, जब मैंने बाला साहब अंबेडकर को इस बारे में बताया तो मेरे जो नेता है बाला साहब अंबेडकर, उन्होंने मुझे हिम्मत दी और कहा कि एक आदमी कम हो जाने से पैनल कमज़ोर नहीं होता, तुम मेहनत करो, हर मतदार तक जाओ और मतदारों को ये बताओ कि संदीप हिवाड़े ने बाला साहेब अंबेडकर के साथ गद्दारी की है। ये वही आमदार है जिसने आमदार के इलेक्शन के टाइम पे वंचित बहुजन आघाड़ी के उम्मीदवार को पैसों का लालच देकर वापस लेने लगाया था। ये वही आमदार है जिसने आज प्रभाग नंबर 6 के मजबूत उम्मीदवार को अमाउंट का लालच देकर, कुछ तो भी आश्वासन देकर विड्रॉल करने लगाया। लेकिन मैं यहाँ से बता देना चाहता हूँ कि वंचित बहुजन आघाड़ी ऐसे विड्रॉल करने से कमज़ोर नहीं होंगी। हम प्रभाग नंबर 6 में जीत रहे थे, जीतेंगे। जब बाला साहब अंबेडकर को आज के घटनाक्रम के बारे में बताया गया तो बाला साहब ने मेरी हिम्मत बढ़ाने के लिए उन्होंने ये कहा कि 4 तारीख को यानी इतवार के दिन 12 बजे वो परभनी आएंगे और परभनी आकर वंचित बहुजन आघाड़ी को मजबूत करेंगे। उनकी एक जनसभा राहुल नगर के ओपन स्पेस में 11 बजे रखी गई है। मैं तमाम ही परभनी के अवाम से, सिद्धांत वाली अवाम से, वंचित अवाम से ये गुजारिश करता हूं कि बाला साहेब अंबेडकर की सभा के लिए ज़्यादा से ज़्यादा ताकत के साथ आइए। कांग्रेस, शिवसेना को ये बता दीजिए कि आप लोग वंचित के साथ हैं। मानव शहर के विकास के लिए चुनाव के दौरान दिए गए वचननामे को पूरा करेंगे, ऐसा वादा इस समय एमएलए राजेश विटेकर इन्होंने किया। नेशनल कांग्रेस पार्टी यानी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के मानव शहर नगर पालिका चुनाव में ज़बरदस्त सफलता हासिल की और उसमें नगर अध्यक्ष रानी अंकुश लाड़ के नेतृत्व में ज़्यादातर नगर सेवक चुनकर आए हुए हैं। इस चुनाव में कड़ी मेहनत अंकुश लाड़ इन्होंने करते हुए पूरा पैनल अपना चुनकर लाया है और उनमें से पिछले विकास कार्यों को देखकर उनके दम पर ही मानव ने फिर एक बार उन पर विश्वास करते हुए, भरोसा जताते हुए इस चुनाव में एनसीपी के यानी राष्ट्रवादी कांग्रेस को मानव शहर के लोगों को वादा किया था, वो वादा पूरा करने के लिए अब हम पूरा वचननामा को पूरा करेंगे, ऐसा आश्वासन इस समय विधायक राजेश विटेकर ने देते हुए क्या कहा, आइए जानते हैं उन्हीं के जुबानी। मानव नगरातील माझ्या सर्व शहरवासियांचे मनपूर्वक अगदी पक्षाच्या वतीने धन्यवाद देतो। राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या माध्यमातून त्यांनी नगराध्यक्षपदी
आदरणीय सौभाग्यवती राणीताई अंकुश लाड यांची निवड केली, त्यांना संधी दिली आणि सर्व माझ्या 16 नगरसेवकांना या नगर परिषदेमध्ये काम करण्याची संधी दिलेली आहे. त्याबद्दल मी सर्वप्रथम मानवतवासियांचे मनपूर्वक आभार व्यक्त करतो, त्यांना कोटी कोटी धन्यवाद देतो. खऱ्या अर्थानं जी निवडणुकीमध्ये आम्ही जो काही जाहीरनामा असेल या शहराला पुढे घेऊन जाण्यासाठी, या शहराच्या सर्वांगीण विकासासाठी ज्या पद्धतीनं आम्ही आजपर्यंत डॉक्टर साहेबांनी अत्यंत मेहनत घेऊन व त्यांचे सर्व टीम, प्रकाश शेट असतील, पंकज आंबेगावकरजी असतील, सुरेश काबराजी असतील, सर्व आमचे निवडून आलेले नगरसेवक असतील व त्यांच्यासोबत असलेले सर्व प्रमुख मान्यवर असतील, यांच्या माध्यमातून त्यांनी जेवढ्या जिद्दीने चिकाटीने या निवडणुकीला सामोरे गेले आणि त्यांना प्रतिसाद मानवतवासियांनी दिलेला आहे. जाहीरनाम्याच्या माध्यमातून ज्या काही आम्ही गोष्टी बोललेलो आहेत, जे काही आम्ही वचननामा दिलेला आहे, त्या माध्यमातून उद्याच्या 5 वर्षामध्ये आम्ही काम करू आणि निश्चित स्वरूपामध्ये डॉक्टर अंकुश लाड व त्यांच्या सर्व टीमच्या माध्यमातून या शहराचा सर्वांगीण विकास निश्चित स्वरूपामध्ये करू, अशा पद्धतीचं मी आज आपल्या माध्यमातून या मानव जनतेला कळवू इच्छितो. त्यांचे खूप आणि राजेश दादांनी खूप हे केले. शिव मॅडमचे पण खूप त्याच्यात हातभार आहे. सगळ्यात जास्त श्रेय माझ्या पतीला देते मी. अच्छा, आपण अध्यक्ष मी या खुर्चीवर बसली मी नाही, माझे पती बसले. अहोरात्र त्यांनी काम केले ते, त्याच्यामुळे जनतेने त्यांच्यावर विश्वास ठेवलेला आहे. सर, या आम्ही या नगरपालिकेला समोर घेऊ. या मतदारसंघाचे लोकप्रिय आमदार आमचे वडील माननीय श्री राजेशदादा विटेकर यांनी आमच्या मागे एक ताकद उभा केली आणि त्यांचे काम करण्याची प्रणाली, त्यांचा विकासाकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन आणि आम्ही जे आतापर्यंत या 9 वर्षामध्ये या शहरामध्ये अतिशय सुंदरपैकी, अतिशय दर्जेदार अशा काही मूलभूत सुविधा लोकांना देण्यामध्ये यशस्वी ठरलो. या शहरामध्ये विधायक कामं करण्यामध्ये आम्हाला यश आलं. त्या कारणाने या जनतेने आमच्या सर्व टीमला समोर घेतलं. या मतदारसंघाचे लोकप्रिय आमदार आमचे वडील माननीय श्री राजेशदादा विटेकर यांनी आमच्या मागे एक ताकद उभा केली आणि त्यांचे काम करण्याची प्रणाली, त्यांचा विकासाकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन आणि आम्ही जे आतापर्यंत या 9 वर्षामध्ये या शहरामध्ये अतिशय सुंदरपैकी, अतिशय दर्जेदार असे काही मूलभूत सुविधा लोकांना देण्यामध्ये यशस्वी ठरलो. या शहरामध्ये विधायक कामं करण्यामध्ये आम्हाला यश आलं. त्या कारणाने या जनतेने आमच्या सर्व टीमने विश्वास ठेवून एवढ्या बहुमतानं आम्हाला सर्वांना विजयी केले. त्याबद्दल पुनश्च श्रेय द्या. या मायबाप जनतेचे मी आभार व्यक्त करतो. धन्यवाद. खूप आणि राजेश दादांनी खूप हे केले. शिव मॅडमचे पण खूप त्याच्यात हातभार आहे. सगळ्यात जास्त श्रेय माझ्या पतीला देते मी. आपण कारण तो बसली मी नाही, माझे पती बसले. अहोरात्र त्यांनी काम केले ते, त्याच्यामुळे जनतेने त्यांच्यावर विश्वास ठेवलेला आहे. सर, या पुरानी बीमारियों की शर्तिया इलाज, घुटने के दर्द, शुगर, बवासीर, गुर्दे की पथरी, सफेद दाग, हार्ट अटैक, अस्थमा, एलर्जी, दाग, कोड़ की बीमारी, गांठियों से पीड़ित अन्य बीमारियों से परेशान होते तुरंत संपर्क करें. डॉक्टर गोविंद कामटे, आयुर्वेदिक विद्या विशारद, बालाजी आयुर्वेदिक प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र, शाखा नंबर 3, पुराना पेड़गांव रोड, पोस्ट ऑफिस के करीब, स्वामी फोटो स्टूडियो के बाजू. समय सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक, शाम 5 बजे से रात 9 बजे तक. मोबाइल नंबर 9921691008. आज तारीख 2 जनवरी 2025 शुक्रवार के रोज नामांकन वापस लेने की प्रक्रिया में प्रभाग क्रमांक 1 में से क में से वापस लेने वाले देशमुख दिशा नितेश, देशमुख गली परभनी, चिंचाने अर्चना जनार्दन, त्रिमूर्ति नगर परभनी, उसी तरह शिवाजी विकास देशमुख, रेणुका नगर पाथरी रोड परभनी. प्रभाग क्रमांक 1 के ड में से बहिरट आकाश अमरदासराव, धनलक्ष्मी नगर जिंतूर रोड परभनी, शेख मोहसिन सलीम, आलमगीर कॉलोनी परभनी. प्रभाग क्रमांक 2 के अ में से रफत अली खान, जब्बार खान, डॉक्टर जाकिर हुसैन कॉलेज रोड गणेश नगर परभनी, मोहम्मद शफी अब्दुल गफूर, नेहरू रोड गाड़ियान महल्ला परभनी, शेख अखिल शेख रहीम, महात्मा गांधी दार रोड परभनी. प्रभाग क्रमांक 2 के क में से सायमा तबस्सुम शेख जावेद, रहमत नगर शालीमार फंक्शन हॉल परभनी. प्रभाग क्रमांक 2 ड में से जाकिर अहमद खान, मोइन अहमद खान, बागवान गली क्रांति चौक परभनी, शेख यासीन शेख तैमूर, मदीना नगर परभनी. प्रभाग क्रमांक 3 में से सैयद गौसिया बेगम, सैयद मूसा, अमीन कॉलोनी परभनी, खाड़े रेशमा संदीप,
पार्वती नगर परभणी, रोडे गवळण रामचंद्र हर्षनगर हडको परभणी, परवीन सुल्ताना मोहताज सीबोद्दीन महात्मा गांधी नगर धारोड परभणी, शाबिस्ता बेगम मोहम्मद अफसर खंडोबा बाजार परभणी, सुशीलाबाई आनंदराव घुसळे हर्षनगर वांगी रोड परभणी, नाजमीन बेगम सैयद सादेक धारोड परभणी, सुरैया बेगम सैयद अनवर वांगी रोड 100 मील के करीब परभणी, उसदा MD जफरुल्ला खान अस्कर बेगम आसमानगंज परभणी, सायरा बी सैयद वहीद उस्मानिया कॉलोनी परभणी, नफीज़ा बेगम अनवर खान पठान मुमताज़ नगर बिलाल मस्जिद के करीब परभणी। प्रभाग क्रमांक 3 के ड में से मोहम्मद बिलाल कुरैशी, अब्दुल रज़ा कुरैशी मोहल्ला परभणी, फेरोज खान खलंदर खान धार रोड एक मीनार मस्जिद परभणी। प्रभाग क्रमांक 4 ए में से रेखाबाई कुंडलिकराव तुरुकमाने रविराज पार्क पार्वती नगर परभणी। प्रभाग क्रमांक 4 क में से ताड़ स्वाति सुनील रामदास नगर कारेगांव रोड परभणी, महामुने पुष्पराज मदन राव वृंदावन कॉलोनी कारेगांव रोड परभणी। प्रभाग क्रमांक 4 ड में से कदम गोपाल गुलाब रत्नानगर कारेगांव रोड परभणी, मोरे वामन रमाकांत मंगलमूर्ति नगर कारेगांव रोड परभणी, शिंदे प्रशांत भास्करराव पार्वती निवास रामदास नगर कारेगांव रोड परभणी, गिराम संदीप विठ्ठलराव सहारा कॉलोनी कारेगांव रोड परभणी, देशमुख ऋषिकेश बाळासाहेब मोटा मारुति के करीब देशमुख गली परभणी, नरवाड़े कोकिला रवि सुंदराई नगर वृंदावन कॉलोनी कारेगांव रोड परभणी। प्रभाग क्रमांक 5 ब में से चौहान प्रज्ञा गजानन पार्वती नगर जायकवाड़ी हड़को रोड परभणी। प्रभाग क्रमांक 5 क में से चौहान सुशीला उत्तमराव संत गाड़गे बाबा नगर परभणी, मोरे स्नाम महेश जायकवाड़ी ते हड़को रोड संत सेना नगर परभणी। प्रभाग क्रमांक 5 ड में से पोरवाल मनोज राम निवास मधुर कुंज पार्वती नगर जायकवाड़ी हड़को परभणी। प्रभाग क्रमांक 6 अ में से पाचपुंजे सचिन पांडुरंग कारेगांव रोड गौतम नगर परभणी, अमोल उत्तमराव गायकवाड़ गौतम नगर परभणी, अजय बापूराव वाघमारे लहुजी नगर परभणी, राजू नामदेवराव सोनने महात्मा फुले कॉलोनी परभणी। प्रभाग क्रमांक 6 ब में से निर्मला बंसीलाल जायसवाल राहुल नगर परभणी, सैयदा समदानी बेगम सैयद बजियोद्दीन नांदेड़ वेस्ट खंडोबा बाजार रोड मरियाई मंदिर के करीब परभणी। प्रभाग क्रमांक 6 क में से सारा बेगम अंसर मुनीरुद्दीन गुलशनबाग परभणी, गंगाबाई मरीबा भराड़े गौतम नगर परभणी, वसीमा बानो सैयद जावेद पाशा यूसुफ कॉलोनी परभणी, लहाने वत्सव सिला त्र्यंबक गौतम नगर परभणी, मौसूफ सवा शेख जहीर अब्बास अंजुमन माध्यमिक स्कूल के करीब यूसुफ कॉलोनी परभणी। उसी तरह लहाने वशिला कुंडलिक गौतम नगर परभणी, शेख हलीमा सादिया नजीर अंजुमन स्कूल के करीब यूसुफ कॉलोनी परभणी। प्रभाग क्रमांक 6 ड में से शेख अब्दुल मुजैफ अब्दुल जावेद मिलिन नगर कारेगांव रोड परभणी, मुदस्सिर असरार अंसार मुनीरुद्दीन गुलशनबाग परभणी, धरने विजय होनाजी वांगी रोड न्यू हिंद सॉफ्ट मिल के सामने परभणी। उसी तरह सैयद बजियोद्दीन सैयद हफीजुद्दीन नांदेड़ बेद खंडोबा बाजार परभणी, सैयद गौस मोहियुद्दीन सैयद बजियोद्दीन खंडोबा रोड नांदेड़ वेस्ट परभणी, हिवाड़े संदीप अशोकराव अशोक नगर परभणी, शेख वसीम शेख मोइन रहीम नगर सुपरमार्केट रोड परभणी। प्रभाग क्रमांक 7 ब में से फहीमुद्दा बेगम शेख सलीम कोमटी गली परभणी, फरहान नसरीन अब्दुल जब्बार खान गणेश नगर पोस्टमैन कॉलोनी परभणी, सलीमा बेगम शेख गफ्फार बागवान मदीना नगर परभणी, अर्शिया सुल्ताना सैयद ख्वाजा माड़ी गली परभणी। प्रभाग क्रमांक 7 क में से विनोद बाबूराव कदम जिजामाता रोड RK होटल जवळ परभणी, एहसान खान अब्दुल रजा खान क्रांति चौक के करीब परभणी, दानिश खान लाल खान रामेश्वर प्लॉट परभणी, फैजान खान गुलमीर खान एक मीनार मस्जिद के करीब धार रोड परभणी, शेख अखिल शेख रहीम महात्मा गांधी नगर धार रोड परभणी, सैयद शाकिर सैयद अहमद सैयद भारत लॉन्ड्री के करीब माली गली परभणी। प्रभाग क्रमांक 7 ड में से शेख आवेद अली महात्मा गांधी नगर धार रोड परभणी, औचार ईशान दत्तात्रेय जिजामाता रोड सोसाइटी करीब लोंगड़ गली परभणी, चोपड़े सुरेश राव जिजामाता रोड RK होटल के करीब परभणी, चौधरी रामेश्वर श्रीधर राव देशमुख गली परभणी, सैयद अनस सैयद अनवर धार रोड परभणी। प्रभाग क्रमांक 8 अ में से अब्दुल खुद्दूस अंसारी फरहीन जहान अंसारी काला बावर परभणी, हाजरा तस्नीम मिनपुरा परभणी, जादव भाग्यश्री विठल राव माली गली क्रांति चौक परभणी। प्रभाग क्रमांक 8 क में से मोहम्मद अब्दुल्ला मोहम्मद इसाक भोई गली परभणी, सोफिया बेगम गुलाम मोइन क्रांति चौक परभणी, देशमुख अजय लक्ष्मण राव क्रांति चौक परभणी, सैयद जुनेद यूसुफ शाहीनाथ मोहल्ला गांधी पार्क के करीब परभणी। प्रभाग क्रमांक 8 ड में से गुलाम रब्बानी गुलाम दस्तगीर क्रांति चौक परभणी, सदा फातिमा मोहम्मद इरफान
माली गली परभणी, शहीद अफसर सईद नजीर, मदीना मस्जिद इकबाल नगर परभणी। प्रभाग क्रमांक 9 अ में से गणेश राधा किशन वाघमारे, लक्ष्मी निवास दत्तनगर जिंतूर रोड परभणी, अजमल सिद्दीकी जमील आसमानगंज परभणी। प्रभाग क्रमांक 9 ब में से इक्कर जयश्री गोविंद नानलपेट परभणी। प्रभाग क्रमांक 9 क में से नौशाद बी शेख जलाल अजमेर कॉलोनी परभणी, भारती सुशील शर्मा शिवाजी रोड गणेश मेडिकल के पीछे पेड़ मोहल्ला परभणी, जमदाड़े रेखा गोविंद सुभाष रोड वड़गली परभणी, चौधरी वैशाली परवीन शनि मंदिर रोड नानलपेट परभणी। प्रभाग क्रमांक 9 ड में से शेख शाहिद शेख मूसा सरफराज नगर परभणी, शाहजहान खान अयूब खान आसमानगंज परभणी, खान पठान शहबाज खान दिलदार रोशन खान मोहल्ला परभणी, शेख अब्दुल हक अतीक पटेल मदनी कॉम्प्लेक्स रहमत नगर परभणी। प्रभाग क्रमांक 10 अ में से मुंडे नंदा गौतम सुजाता कॉलोनी परभणी, विशेष दीक्षा सतीश महात्मा गांधी नगर परभणी। प्रभाग क्रमांक 10 क में से गणेश प्रभाकर राव जाधव जुना पेड़गांव रोड सहकार नगर परभणी, लवाळे वर्षा विजय खंडोबा बाजार रोड मराठवाडा प्लॉट परभणी, शेख अजरुद्दीन आजम भारत नगर जिंतूर रोड परभणी, शेख हबीब शेख रफीक खाजा कॉलोनी जिंतूर रोड परभणी। प्रभाग क्रमांक 10 ड में से सैयद मुजीब उर रहमान महारानी लक्ष्मीबाई रोड आरा टावर के करीब परभणी, ये शमशुल इस्लाम हशमी इनायत नगर जुना पेड़गांव रोड परभणी, कराळे विश्वास प्रहलादराव विसावा कॉर्नर जिंतूर रोड परभणी। प्रभाग 11 अ में से अंसारी मोहम्मद नवीद मोहम्मद सईदुद्दीन खाजा गरीब नवाज कॉलोनी परभणी दरगाह रोड परभणी, शेख सनोबर तहसीन मोहम्मद शकील तुराबुल हक नगर दरगाह रोड परभणी, सैयद मोहित सैयद हसन आजम कॉलोनी दरगाह रोड परभणी। प्रभाग क्रमांक 11 ड में से मिर्जा जाहिद बेग खलील बेग दरगाह रोड गाजीबाग नगर परभणी। प्रभाग क्रमांक 12 अ में से गायकवाड़ राजेश भारत पंचशील नगर परभणी, कैलाश भीमराव पतंगे पंचशील नगर परभणी, अमोल देवीदास भालेराव प्रसाद नगर परभणी, मोती बंसीधर शिंदे अजिजा नगर परभणी। प्रभाग क्रमांक 12 क में से एडवोकेट नसरीन यूसुफ खान पठान वर्मा नगर परभणी, अश्विनी चिमाजीराव काकड़े माली गली परभणी, आयका बेगम मुस्तफ़ा खान सूबेदार नगर परभणी, शेख जानूबी शेख शुकूर पंचशील नगर परभणी, बीबी बेगम शेख अनीस बाबर कॉलोनी परभणी। प्रभाग क्रमांक 12 ड में से अजीज अनीस शेख बाबर कॉलोनी परभणी, शेख समीर शेख निज़ाम क्रांति नगर परभणी, सईद सरदार पटेल अजिजा नगर परभणी। प्रभाग क्रमांक 13 अ में से लामतुरे वसंतराव किशन राव प्रसाद नगर परभणी, लक्ष्मण विठलराव चौहान विकास नगर के करीब श्रावस्ती नगर परभणी। प्रभाग क्रमांक 13 ब में से भोजने अहिल्या सचिन शांतिनगर दरगाह रोड परभणी। प्रभाग क्रमांक 13 क में से अंधारे अस्मिता प्रमोद गणेश नगर आजम चौक दरगाह रोड परभणी, समरीन फातिमा खाजा खान म्यूनसिपल कॉलोनी दरगाह रोड परभणी। प्रभाग क्रमांक 13 ड में से अरबाज खान मासूम कॉलोनी दरगाह रोड परभणी, रहमान खान जावेद खान सूबेदार नगर दरगाह रोड परभणी। प्रभाग क्रमांक 14 अ में मोहम्मद जकी अहमद मोहम्मद अजमुद्दीन इनामदार कॉर्नर खैदराबाद प्लॉट परभणी। प्रभाग क्रमांक 14 ब में से खैरुनिसा बेगम यूसुफ खान पठान पाकिजा मोहल्ला परभणी, धोत्रे मालनबाई साहेबराव इटलापुर मोहल्ला नवामोड़ा परभणी, शेख आसमान नुसरत शेख मोहम्मद एजाजुद्दीन महारानी लक्ष्मीबाई रोड आरा टावर के करीब परभणी, कनीज खानम ब्रज शेख इनूस इटलापुर मोहल्ला परभणी। प्रभाग क्रमांक 14 क में शेख ताहिरा बी हसन इटलापुर मोहल्ला परभणी। प्रभाग क्रमांक 14 ड में अब्दुल रज़ाक अब्दुल रहमान खैदराबाद प्लॉट परभणी, इमरान खान रऊफ खान खैदराबाद प्लॉट परभणी, वहीद खान अयूब खान कालाबावर परभणी, नईमुद्दीन मोहम्मद जलालुद्दीन शाहगंज मस्जिद के करीब कालाबावर परभणी, शिवाजी बबनराव नेट के जिला परिषद के सामने पाकिजा मोहल्ला परभणी, पवार प्रदीप अमृतराव इटलापुर मोहल्ला नवामोड़ा परभणी, शेख उज़मा तहनीम शेख मसरूद्दीन पाकिजा मोहल्ला परभणी, शेख मोहसिन शेख मोइन खैदराबाद प्लॉट परभणी, शेख यूनुस शेख मूसा इटलापुर मोहल्ला परभणी। प्रभाग क्रमांक 15 अ में आशा गंगाधर आहिरे खानापुर पाटा सारंग नगर परभणी, इंदुमती देवीदास पंडित राहुल नगर सुपर मार्केट के करीब परभणी, शीतल सतीश मस्के सारंग नगर पिंगड़ी रोड परभणी, रमा अरुण शेजावळे लोकमान्य नगर परभणी। प्रभाग क्रमांक 15 ब में चंदा दिगंबर टाक अक्षदा मंगल कार्यालय के करीब परभणी, एडवोकेट चंचल पवन निकम म्यूनसिपल कॉलोनी दरगाह रोड परभणी, अंजलि गोविंद माने अनुसया नगर परभणी। प्रभाग क्रमांक 15 क में शिंदे राव साहेब विठ्ठलराव एकता कॉलोनी बसमत रोड परभणी। प्रभाग क्रमांक 15 ई में अमोल रमेश कांबळे महात्मा फुले नगर कारेगाव रोड परभणी, नरवाड़े रविकुमार फकीरा
राजू रत्न नगर पिंगली रोड पर बनी, बोराड़े प्रकाश नामदेव मराठवाड़ा कृषि विद्यापीठ रोड अक्षता मंगल कार्यालय के करीब पर बनी, अनिल मानिकराव मुदगलकर जागृति कॉलोनी बसमत रोड पर बनी, वसंत सोपान शिंदे खानापुर नगर पिंगली रोड पर बनी। प्रभाग क्रमांक 16 में खिल्लारे सुलोचना शिरीष कुमार धनुभाई प्लाट बस स्टेशन रोड पर बनी, सोन पसारे सीमा नागेश वर्मा नगर गंगाखेड़ रोड पर बनी। प्रभाग क्रमांक 16 में चौहान पूजा प्रहलाद साकला प्लाट लोगांव रोड पर बनी, शेड़के वैजंता भाई देवीदास साकला प्लाट लोगांव रोड पर बनी। प्रभाग क्रमांक 16 में कोपरे माउली सुदाम राव क्रांति नगर गंगाखेड़ रोड पर बनी, खोबे शर्मिला श्याम रंगनाथ महाराज मंदिर के करीब नानखेड़ा रोड पर बनी, उद्मा शेख रईस साकला प्लाट पर बनी, शेख उमेर शेख मुनीर साकला प्लाट लोगांव रोड पर बनी। प्रभाग क्रमांक 16 में जकिया बी मोहम्मद नूरुद्दीन नवा मोंडा इटलापुर मोहल्ला पर बनी, सैयद फारूक अली लियाकत अली शाही मस्जिद गाड़ियान मोहल्ला पर बनी। इतने उम्मीदवारों ने अपने नामांकन पत्र आज तारीख 2 जनवरी 2026 शुक्रवार के रोज वापस लिया है। 3 जनवरी के रोज उम्मीदवारों को अपने चुनाव चिन्ह मिलेंगे और उसके बाद चुनाव की प्रक्रिया यहाँ पर आप जोरों शोरों में होती नजर आएंगी। फिलहाल में उम्मीदवारों ने अपने बाजे गाजे और आतिशबाजी से परवनी शहर में पूरा धूम मचाई हुई है। अब यहाँ से भोंगे पिटारे लगते हुए आवाज़ों से आप नागरिकों को यहाँ से नींद हराम होगी, ऐसा नागरिकों से कहने को मिल रहा है। खूबसूरती का राज डॉक्टर हाशमी के पास। बालों का झड़ना, चेहरे के दाग व धब्बे, दीगर समस्याओं का इलाज हमारे पास। हमारे अपने बनाए हुए प्रोडक्ट्स 100% नेचुरल, कुदरती तौर पर इलाज बगैर किसी साइड इफेक्ट के साथ पूरी तरह से कुदरती व खालिश प्रोडक्ट्स आपके सामने बनाए जाएंगे। हमारे खुद के बनाए हुए प्रोडक्ट शिकाकाई, रीठा, आंवला, मेथी, गुड़हल के फूल, भिंगरा, एलोवेरा के जरिए हर्बल ऑयल वो हर्बल शैम्पू बालों का झड़ना व डैंड्रफ को खत्म करने के साथ सर की खुजली को खत्म करे। पतले बालों का इलाज फायदेमंद है, साथ ही बालों को लंबा, घना और खूबसूरत बनाए। चेहरे के दाग धब्बे, कील, मुहासे, रूखी त्वचा वो चेहरे की झुर्रियां खत्म करे, साथ ही चेहरे को खूबसूरत बनाता है। खूबसूरती का राज डॉक्टर हाशमी के पास। हमारे पास ऑयल मशीन है जिससे हम आपकी लाए गए खोपरा, कलौंजी, बादाम व अन्य सामग्री का तेल निकाल कर देंगे आपके सामने। एड्रेस डॉक्टर हाशमी मिनाज, खान साहब बिल्डिंग के पीछे, दरगाह रोड, परभनी। 8421522947 8669131304। मिलने का समय सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक और शाम 5 बजे से रात 9 बजे तक। हमारे न्यूज़ आपको किस तरह पसंद आ रहे हैं इसके बारे में लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि ली हुई खबर सबसे पहले आप तक पहुंच सके। हमें फेसबुक पर भी फॉलो करें।